हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी 2026 के पेपर में जो पद्यांश बच्चों आपसे पूछा जाता है, तो उन पद्यांश में से आज आप लोग के लिए एक ऐसा इम्पोर्टेंट पद्यांश लेकर के आए हैं जो आप लोग को, यही पद्यांश आप लोग को के पेपर में बच्चों 100% आएगा। और यहाँ से पूरे बच्चों आप लोग पूरे पूरे 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो को बच्चों लास्ट तक जरूर देखिएगा। बच्चों आज आप लोग के लिए एक पद्यांश पहचानने के लिए एक महा ट्रिक लेकर के आया हूँ, जो आप लोग पेपर में को पद्यांश को देखते ही पहचान जाएंगे कि यह कौन से पाठ से लिया गया है। ठीक, तो सभी छात्रों से बच्चों गुजारिश करूंगा, प्लीज भैया आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको यहाँ से पूरे 10 नंबर बच्चों आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ठीक, तो आइए बच्चों हम क्लास की शुरुआत करें। तो सभी छात्रों से यही गुजारिश करूंगा बच्चों, प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर कर दीजिए। ठीक, आइए भैया क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं क्लास 12 में हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 महत्वपूर्ण पद्यांश जो 18 फरवरी 2026 के पेपर में बच्चों आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से बच्चों आप लोग को पूरे 10 नंबर पक्का है बनेगा। ये 100% ही यही प्रश्न आपके बच्चों पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बच्चों पहचानेंगे कि पद्यांश पहचानने की जो महाट्रिक लेकर के आए हैं वो क्या है। तो आपका जिससे बच्चों पाठ का नाम है श्रद्धा मनु, और इसके श्रद्धा मनु गीत। लेखक बच्चों आप देख सकते हैं कि इनके जयशंकर प्रसाद जी हैं। लेखक क्या है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं। बच्चों अगर इनकी बात करें यहाँ से, इसकी जो ट्रिक है वो आपके कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, अगर ये शब्द आपके पद्यांश में मिल जाए तो आप समझ जाना कि यह जो पाठ है वो श्रद्धा मनु यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों इसकी जो ट्रिक है आप देख सकते हैं, ये ट्रिक आपकी क्या है, जिसे सुकुमार क्या मिल जाए बच्चों, सुकुमार अगर आपको उस पद्यांश में मिले तो समझ जाना है कि वह श्रद्धा मनु से लिया गया है। जलधि फूटे कितने उत से, कौन हो तुम, नील परिधान कामा पतझड़ कामा शैल माला कामा तपस्वी कामा शक्ति के विध कण कामा भजन करते कामा मधुपवन कामा गंगाधार देश, गंगाधर गंगाधार देश। ये है बच्चों। तो इतने शब्दों में से अगर आपको बच्चों यहाँ से अगर कोई भी ऐसे शब्द मिल जाए तो आप लोग जरूर समझ जाना कि यह कौन से पाठ से लिया गया है। श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता बच्चों कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, इतना आपको बच्चों समझ में आ गया। आइए बच्चों हम एक गद्यांश लेते हैं, उसको हम अच्छे से समझते हैं बच्चों। देखिए भैया, ये आपके पेपर का गद्यांश है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। यही आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये ट्रिक काम की है या नहीं है बच्चों। देखिए प्रश्न आपसे यही कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों ये पद्यांश आप पढ़िए। लिखा है नील परिधान बीच सुकुमार, ये देखिए लिखा है ना बच्चों, नील परिधान बीच सुकुमार, खुला रहा मृदुल अंध खुला अंगे, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये देखिए बच्चों, तो आप यहाँ से देखिए नील परिधान। अब आप यहाँ से देखिए भैया, और एक शब्द और लिखा है ना भैया, ये देखिए सुकुमार लिखा है बच्चों। तो अब आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। देखिए ये सुकुमार लिखा है, अब आपको समझ में आ गया ना। फिर उसके बाद आपका लिखा है नील सुकुमार भी आपका लिखा है नील परिधान। नील परिधान, ये देखिए नील परिधान भी लिखा है। तो अब आप समझ सकते हैं बच्चों कि यह आपका जो पद्यांश दिया गया है वह कौन से पाठ से है। तो यह बच्चों आपका श्रद्धा मनु नामक पाठ से है, और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं अच्छे से? बताइए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। ठीक, चलिए भैया अब देखिए इसका हम आंसर क्या देंगे। इसमें आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, जो आपको अपने कॉपी में लिखने रहते हैं। पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है बच्चों कि पाठ के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है।
पाठ के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न है कविता में किसके रूप का वर्णन है। कविता में किसके रूप का वर्णन है। तीसरे में है बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। चौथा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और पांचवा बच्चों कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। उपयुक्त पद्यांश में बच्चों कौन सा अलंकार है ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आपका पहला प्रश्न लिखा है कि पाठ के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो अपनी कॉपी में कैसे बच्चों लिखेंगे ये ध्यान में रखना होगा बच्चों। ठीक है भैया देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे क्या, पहला नंबर डालेंगे, क्या डालेंगे, नंबर 1 डालेंगे यानी प्रश्नोत्तर नंबर 4 का प्रथम डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग। इसी तरीके से अपनी कॉपी में बच्चों लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको पूरा पूरा नंबर दे। ठीक लिखेंगे बच्चों शीर्षक का नाम लिखेंगे। शीर्षक का नाम क्या है बच्चों, श्रद्धा मनु है। शीर्षक का जो नाम है बच्चों वो क्या है आपका, श्रद्धा मनु है। अगर कवि का नाम बात करें तो बच्चों कवि हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी। क्लियर, समझ में आ भैया अच्छे से। आइए आगे देखते हैं बच्चों। अगला आपका जो प्रश्न पूछा था बच्चों वो आपका क्या था कि दूसरा प्रश्न है कि कविता में किसके रूप का वर्णन है। कविता में किसके रूप का वर्णन है। तो इस कविता में बच्चों श्रद्धा के रूप का वर्णन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, ये देखिए लिखेंगे प्रस्तुत कविता में श्रद्धा के रूप का प्रस्तुत कविता में श्रद्धा श्रद्धा मनु के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस कविता में बच्चों अगर जो वर्णन है तो किसका है, श्रद्धा का है। क्लियर, ये भी दूसरा भी आपको समझ में आ गया। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट बच्चों जरूर रखते चलिए ताकि आप लोग को आसानी हो क्वेश्चन को तैयार करने में। ठीक, आइए भैया क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या पूछा था। क्वेश्चन तीसरा पूछा था बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए बिजली के जो फूल है उसका जो तात्पर्य क्या है, ये कह रहा है कि बिजली के फूल का तात्पर्य क्या लिखा है बच्चों कि बिजली के फूल का तात्पर्य श्रद्धा का आकर्षक गौर, श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर है। वर्ण से युक्त सुंदर क्या है बच्चों, शरीर है। ये रहा आपका भैया इसका तीसरे का उत्तर। ठीक, आइए बच्चों अगला देखते हैं। उसके बाद फिर बच्चों आपसे पूछा है क्या, ये चौथा दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या। और पांचवा कह रहा है उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसका हम चौथा प्रश्न पहले लास्ट में लिखे, पांचवे का देखिए लिखे हैं प्रस्तुत काव्यांश में क्या लिखेंगे बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश में उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा कामा रूपक एवं विरोधाभास अलंकार है। तो इसमें बच्चों अगर अलंकार की बात करें तो इसमें 3 अलंकार हैं। कौन कौन, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है और विरोधाभास अलंकार है। ये है। ठीक, अब बच्चों हम देखेंगे इसके आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि पांचवा यानी आपका ये प्रश्न और कहा था बच्चों क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपसे सिर्फ यही कह रहा है बच्चों, देखिए इसका आप लोग आंसर दे दीजिए। नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुला रहा मृदुल अंध खुला अंग। ठीक है, तो आप लोग बच्चों इसके आंसर को अच्छे से लिखिए। ठीक, तो ये वीडियो कैसी लगी बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका ये तरीका कैसा रहा इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो यहाँ पर बच्चों हेडिंग बनाएंगे क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की क्या लिखेंगे बच्चों, व्याख्या। तो इसमें भैया हम लिखेंगे क्या, ये ध्यान रखना होगा बच्चों। लिखेंगे बच्चों श्रद्धा अपने शरीर पर, लिखेंगे बच्चों क्या, श्रद्धा, ठीक, श्रद्धा अपने अपने शरीर पर, श्रद्धा अपने शरीर पर नील परिधान सुकुमार, कह सकते हैं बच्चों श्रद्धा अपने शरीर पर आ, शरीर पर पीले रंग का मेष चर्म धारण किए हुए है। ठीक है, मेष
चर्म धारण किए हुए है, किए हुए है। ठीक है, ये हुए। ठीक, इसी तरीके से बच्चों आप लोग इनके आंसर को लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग को ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर ऐसे ही आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग का जो पेपर है बहुत अच्छा जाएगा, आप लोग को थोड़ा सी भी दिक्कतें नहीं होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपने इतना समय दिया। थैंक यू, आप सभी छात्रों को एक बार पुनः देता हूँ, धन्यवाद।